फ्रांस में बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि ऐसे न्यूरोलॉजिकल वे में रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने अपने ही कंट्री के किसी एक जेल में जाके किसी एक कैदी को, जिसको उम्र कैद शायद फांसी की सजा मिली हुई होगी, तो उसे बताया कि नहीं, आप इसे फांसी में मत मारना, अब हम मार लेंगे, अब हमारी तरीके से मार देंगे। उस कैदी को रखा, उस कैदी को उन्होंने कुछ नहीं किया, एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या किया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जिसमें कुछ भी नहीं था, और उससे बोला कि अगले 24 घंटे में आपको हम सांप से डसवा के मार देंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है, और वो कोबरा सांप होगा तो अच्छा है। तो फिर उस आदमी को यही कहा और फिर कुछ नहीं कहा उस खाली कमरे में, और उसे कमरे में भी अंधेरा था तो उससे कुछ पता नहीं, तो उसे छोड़ दिया। 24 घंटे बाद आदमी को बुलाया, उस आदमी के फिर से आंखों पर पट्टी बांधी, उसे बताया ही नहीं कि कौन सा सांप है, पट्टी बांधी, और सिर्फ 2 एल्यूमिनियम की नीडल्स आती है ना, उसको बस 2 स्पेसिफिक नीडल को उसके पैरों पे जैसे ही टच किया, वो अचानक से थोड़ी देर गिड़गिड़ाया, बहुत ज़्यादा तड़पाया, और उसके बाद वो मर गया। फिर साइंटिस्ट ने थोड़ी टाइम बाद उसका ब्लड और ये सारी रिपोर्ट्स चेक करी, तो सरप्राइजिंगली उसके अंदर एक कोबरा का जहर मिला। असलियत यही है, हुआ क्या था एक्चुअली, पूरे 24 घंटे उसको कमरे में बंद इसलिए रखा था, अंधेरे में इसलिए रखा था, ताकि वो 24 घंटे तक सोचता रह जाए कि अगले दिन मैं मरूंगा और कोबरा के जहर से मरूंगा, अगले दिन मैं मरूंगा कोबरा के जहर से मरूंगा, और यही हुआ। तो यार आपने तो बहुत टाइम पहले सुन रखा होगा कि व्हेन वी स्लीप एंड व्हेन वी वांट टू वेक अप अर्ली, तो बहुत बार लोग कहते थे ना कि तकिए के को कह दो कि मुझे जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, और अगले सुबह आप उठ भी जाते थे। बहुत सारे लोगों को ये मिस्ट्री भी लगती है, बहुत सारे लोगों को ये फेक लगता है, बट कहीं ना कहीं ये रियल हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि तकिया आपको उठाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बता रखी है। यार ये काफ़ी साइंटिफिक है। और सबसे पहले ये बताऊं कि ये मेरी फर्स्ट रीड है। सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड से ये ली थी। इसने मोस्टली अपने साइंटिफिक न्यूरॉन्स को समझा है, और समझने के बाद ना अलग अलग वे से बताया हुआ है कि कैसे आप अपने दिमाग को किसी भी वे से कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो उससे आपके बॉडी का कोई भी पार्ट कंट्रोल हो सकता है। रिटन इन वेरी कैजुअल वे, मर्फी ने यहाँ ज्यादातर एंशियंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, तो एंशियंट टाइम में जब ऐसी चीजें हुई थी, आज के मॉडर्न टाइम में भी ऐसी चीजें होती है, इसने हीलिंग को ज्यादातर प्रायोरिटाइज में रखा है कि लोग जो है वो इस पैटर्न को, इस पावर को हीलिंग के लिए ज्यादातर यूज में करते हैं। सो मर्फी का ज्यादातर कहना है कि वी हैव अ स्पेशल सुपर पावर, दैट इज कॉल्ड माइंड पावर, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड पावर, जिससे हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हील कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल मेडिकेशन। आप आप यकीन नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे कैंसर वाले केसेस भी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने सही भी कर रखा है खुद को, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस है जिसमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि किसी को बता दिया कि आपको कैंसर है बट एक्चुअली में नहीं है। वो आदमी सोचता गया, 3 महीने तक बहुत ज्यादा सोचा, और तीसरे महीने के बाद उसे असली में कैंसर हो गया और वो मर गया। सो मैजिक है, कह सकते हो आप, इट इज काइंड ऑफ ए मैजिक, बट या दिस इज रियल, एंड बहुत सारे ऐसे केसेस है, और आपके फ्यूचर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका ध्यान रख सकती है और आपको आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये जोसेफ मर्फी ने कहा है, बहुत सटल तरीके से इसमें बताया गया है, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताए गए इसके अंदर। और ऑनेस्टली मैंने भी बहुत बार ट्राई किया हुआ है, और बहुत बहुत बार जैसा ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, बट मेरी बुखार जरूर ठीक हुई है जल्दी से। सो या दिस इज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस बुक। सो या मस्ट रीड तो नहीं कहूंगा, बट यू शुड रीड, अगर आप चाहो तो ये रीड कर सकते हो, और बहुत अच्छी बुक है। सो दिस इज इट, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, साइनिंग ऑफ, जय।